कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने का सीक्रेट क्या है? बहुत सिंपल है दोस्तों। अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करेंगे तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि डाउ थियरी के अनुसार मार्केट का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट रहता है जब तक इनफ वेट ऑफ एविडेंस नहीं मिलते। तो एक बात तो तय हो जाएगी कि जिस ट्रेंड की दिशा में आप ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो एक प्रॉफिट करने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा दोस्तों, कि मार्केट में जितने कॉन्फ्लुएंस का हम पता लगा पाएंगे, जितने वेट ऑफ एविडेंस को तलाश कर पाएंगे प्राइस एक्शन के अनुसार, मोमेंटम की स्टडी के अनुसार, उतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें प्राप्त होंगी। और ट्रेडिंग करने के लिए या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे या बाउंस बैक ट्रेडिंग करेंगे, यही तो लिमिटेड संभावनाएं हैं। तो अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स को, जो हमारे मेन चैनल पे है, डीके सेना यूट्यूब चैनल के ऊपर में, उसे अगर कंप्लीट किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कॉन्फ्लुएंस का पता लगाने में। जब भी मार्केट में 4 या 5 कॉन्फ्लुएंस मिल जाए तो हम उसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम गोल्ड एंड सिल्वर की एक कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस करेंगे और उसके बाद एमसीएक्स की बाकी कमोडिटीज को भी कवर करेंगे। मैं प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा, ट्रेंड की एनालिसिस करेंगे ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें कमोडिटी मार्केट में और सीख भी सकें कि टेक्निकल एनालिसिस की कैसे जाती है। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये एक्स से यू यूएसडी का प्राइस चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। गोल्ड के प्राइस चार्ट को जब हम देखते हैं तो ट्रेंड इसका अप ट्रेंडिंग नजर आ रहा है। ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर है और ईएमए 55 एसएमए 144 के ऊपर है। एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप जो हैं वो इंक्लाइनिंग अप है। तो ट्रेंड तो बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड सभी बुलिश है इसमें। अब यहां पर ध्यान से देखिए, तो इस जगह पे अगर प्राइस एक्शन को हम समझने की कोशिश करें तो क्या हमें समझ में आता है कि यहां पर रिसेंट टाइम में एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन बना 19 दिसंबर को, जिसने क्या इंडिकेट किया कि डाउनसाइड मोमेंटम का अभाव है। और उसके बाद फॉलो थ्रू कैंडल बनी और इन्वर्टेड हैमर एक इनसाइड बार भी था, लेकिन फिलहाल प्राइस ईएमए 21 और ईएमए 55 के नीचे ट्रेड हो रही है। तो यहां पर ट्रेंड तो बुलिश है, तो हमें जो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है वो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है। काउंटर ट्रेड ट्रेडिंग हमेशा डेंजरस होती है, लेकिन क्या हमें जल्दीबाजी करनी चाहिए ट्रेड को लेने में? तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी अपसाइड मूव में। और जस्ट उसके ऊपर में क्या है, ईएमए 21 है, ईएमए 55 है, तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। तो हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? मैं आपको एक पैटर्न खींच के दिखाता हूं जो आपको क्लैरिटी देगा। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं और इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये बुलिश फ्लैग बन जाता है दोस्तों। तो अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता है तो प्राइस क्या होगा, ईएमए 21 ईएमए 55 के ऊपर में चली जाएगी और ये ट्रेंड लाइन जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को भी प्राइस निकाल लेगी और तब जाके इसमें एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनने की संभावना बनेगी। अब इसका अगला पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है? तो ये देखिए, यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये प्राइस का रिजेक्शन है, प्राइस का रिजेक्शन है और ये प्राइस का सपोर्ट था। तो एक संभावित रेजिस्टेंस है।
अगर ये रेजिस्टेंस जो $2,718 पे है, ये अगर निकल जाता है तो फिर इसका टारगेट क्या आएगा? तब इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो आएगा, पहला टारगेट 2817 का, और उसके बाद 2880 का टारगेट निकल के आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, एमसीएक्स गोल्ड को चेक करते हैं। ये गोल्ड मिनी फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है एमसीएक्स के ऊपर में। यहां भी सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन है। सबसे पहला की ऑब्जर्वेशन क्या है कि प्राइस जब भी करेक्ट हो रही है ऐसे में 144 पे सपोर्ट लेती है और उसके पास में ही ट्रेड हो रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा कि एक वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है। लेकिन यहां पर भी अगर हम एक ट्रेंड लाइन को खींचें एमसीएक्स के ऊपर में, तो ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा, सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन देख सकते हैं जो हमने एक्सएयू यूएसडी में देखा। ये प्राइस का सपोर्ट है, और यहां पर देखिए गैप भी है, और साथ में ये ट्रेंड लाइन का इंटरवेंशन है। तो यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन चार्ट के ऊपर में खींच सकते हैं। ये देखिए ट्रेडिंग हमेशा थोड़ी सेफर होनी चाहिए। ये देखिए जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब इसमें एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और एक अच्छा खासा प्रायर इंपल्स है, तो ये बुलिश फ्लैग का ही ब्रेकआउट होगा जो प्राइस को ऊपर प्रोपेल कर सकता है। तो यहां पर अगला पॉसिबल टारगेट क्या होगा अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट होता है? तो हम लास्ट इंपल्सिव वेव को एक रेफरेंस लेते हैं। मैंने क्यों इंपल्सिव वेव को लिया? क्योंकि मार्केट में या तो टारगेट आप चार्ट पैटर्न के अनुसार निकाल सकते हैं और या फिर वेव एनालिसिस के अनुसार निकाल सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है। इसका यहां पर देखिए 127.2% एक्सपांशन का टारगेट इसने अचीव किया, और तब जाके ये करेक्शन चालू हुआ। तो ये पहले से पता था 79,814 के आसपास में ये करेक्शन होगा। इसका मतलब अब ये ट्रेंड का जब रिजम्पशन होगा तो अगला टारगेट होगा 81,178 का, जो 161.8% एक्सपांशन का लेवल है। चलिए अब बढ़ते हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट में। तो यहाँ सिल्वर के प्राइस चार्ट में भी अगर हम देखें तो एक बात तो बहुत अच्छी है। ये देखिए हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। तो ऐसा लग रहा है देख के कि ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी नेकलाइन खींचूं प्रॉपर तरीके से, तो ये देखिए नेकलाइन पे ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और प्राइस ने सपोर्ट लिया SMA 233 पे और ये नेकलाइन पे। अगर ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो जाता तो सिल्वर में काफी बड़ी गिरावट हो सकती थी। तो अब इसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कब आएगी? मैं एक और काउंटर ट्रेंड लाइन खींचता हूं। ये देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर एक फॉलिंग वेज का निर्माण हो रहा है, प्राइस का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो इसका जब ब्रेकआउट होगा तब इसमें सिल्वर में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये हम एक्सएजी यूएसडी के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। अभी तो यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर हम अभी इमीडिएटली एंटर करेंगे, यहाँ देखिए मल्टीपल प्राइस का सपोर्ट है, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा। और मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, SMA 144, EMA 21, EMA 55, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21। ये सारे रेजिस्टेंस एक हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिलने नहीं देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं सिल्वर मिनी पर एमसीएक्स के ऊपर में। तो ये सिल्वर मिनी फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट है। यहां भी सेम टाइप का प्राइस एक्शन देख सकते हैं। ये देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची। ये ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है? प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, यहाँ ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ लॉन्ग ट्रेड रहने में रिस्क क्या है? ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस होगी। और वैसे भी अगर ट्रेंड एनालिसिस करें सिल्वर में, तो सिल्वर का ट्रेंड बेरिश है। प्राइस सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के नीचे में ट्रेड हो रही है, तो यहाँ लॉन्ग ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यस, फिलहाल हम एक अलर्ट सेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा जो एक स्टैब्लिश्ड रेजिस्टेंस लाइन है। प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, जब इसका ब्रेकआउट होगा तब एनालिसिस करके एक अपॉर्चुनिटी तलाशी जा सकती है। फिलहाल तो कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अभी अपसाइड में इमीडिएटली काफी रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये जोन जो है ये सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा, और कई मूविंग एवरेजेस भी यहाँ इंटरवीन कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं कॉपर के प्राइस चार्ट में। तो कॉपर में दोस्तों जो हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये एक
बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ था, तो इसका पहला टारगेट तो अचीव हो गया है और उसके बाद में यहाँ बुलिश पिन बार बना है। तो यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि एक स्टैब्लिश डाउन ट्रेंडिंग मूव में है कॉपर। यहां पर आप देखिए इस प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड हो रही है, और ऐसे में 144 का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड इंक्लाइंड है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी कॉपर में मिलेगी वो शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहां पर पुल बैक होने दीजिए, अभी तो प्राइस में काफी ओवर एक्सटेंडेड है। तो पुल बैक होके जब प्राइस करीब EMA 21 या EMA 55 पे जाके कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो फिर एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और टारगेट हो सकता है 778 से 779 के जोन में प्राइस फिर गिर सकती है। अब बढ़ते हैं लेड के प्राइस चार्ट में। तो लेड भी एक एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो प्राइस का स्ट्रक्चर है लोअर हाइज एंड लोअर लोज का। जब भी पुल बैक हो रहा है, प्राइस EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड पे जाती है और वहां से रिजेक्ट हो जाती है, और जब भी जाती है रिजेक्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए कई शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसने प्रॉफिटेबल ट्रेड दिया है। अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि प्राइस मीन वैल्यू से काफी दूर है, मतलब डाउन साइड में काफी ओवर एक्सटेंडेड है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। अगर फिर से कोई ऐसा प्राइस एक्शन हो कि पुल बैक के बाद में अगर EMA 21 से प्राइस रिजेक्ट हो और कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो फिर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम तो इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा है, और एक राइजिंग वेज का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक इस राइजिंग वेज का ब्रेकआउट नहीं होता है, तब तक एल्यूमिनियम में कोई ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि खतरा बना रहेगा। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो प्राइस नीचे भी तेजी से गिर सकती है, क्योंकि राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर राइजिंग वेज का ब्रेकआउट भी हो गया, तो यहां पर देखिए सीरियस रेजिस्टेंस है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब कोई कैंडल 253 254 के ऊपर में क्लोज हो जाती है। तब यहां पर आप देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो प्राइस को प्रोपेल कर सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 279। अब बढ़ते हैं जिंक के प्राइस चार्ट में। तो जिंक का ट्रेंड तो बुलिश है दोस्तों, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। और यहाँ देखिए प्राइस का ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, और उसी जगह पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, जो कॉन्फ्लुएंस भी है EMA 55 का। इसका तात्पर्य क्या है कि अगर यहाँ पर 19 दिसंबर की कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होता है, हाई इसका कितना है 281.5, अगर इसके ऊपर में प्राइस जाती है, तो फिर एक टारगेट छोटा सा मिल सकता है। पहला टारगेट होगा 286 का, जहां इसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और फिर अगर 286 के ऊपर चला गया, तो ये 290 का भी टारगेट अचीव कर सकता है, जहां इसे फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो जिंक फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पर MCX में जो भी अपॉर्चुनिटी हमें तलाशना है, वो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को तलाशना है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। चलिए अब बढ़ते हैं नेचुरल गैस की तरफ। ये डॉलर के अगेंस्ट में नेचुरल गैस का प्राइस चार्ट है। हम क्या देख रहे हैं, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो ये ट्रेंड लाइन एक ट्रेडर के लिए बहुत उचित ट्रेड लाइन है, जो रिस्क को मैनेज करने के लिए, ट्रेंड को राइट करने के लिए हमें मदद कर सकती है। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था $3.6 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और ये इसका डिमांड एरिया है 2.9 से 3.03। तो अगर 3.6 के ऊपर में प्राइस चली जाती है, तो अगला संभावित टारगेट क्या होगा, क्योंकि यहां पर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जो प्राइस को ले जा सकता है $3.92 एंड उसके बाद $4.1 पे। अब चेक करते हैं MCX के ऊपर में नेचुरल गैस के प्राइस चार्ट को। तो ये देखिए फॉलिंग प्राइस चैनल में जो ट्रेड हो रहा था, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ चुका है, चैनल के बाहर आ चुका है। और साथ में ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। ओनली प्रॉब्लम क्या है, ये ब्रेकआउट पैराबोलिक राइज के बाद में हुआ है। तो बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी कि प्राइस को ऊपर हम जाने दें और थ्रोबैक का इंतजार करें। थ्रोबैक करके जब प्राइस इस नेकलाइन के पास आती है और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इस पैटर्न के अनुसार इसका अगला टारगेट 354 हो सकता है। US ऑयल को देखते हैं, क्रूड ऑयल को।
तो क्रूड ऑयल में कोई खास परिवर्तन नहीं है। यहां पर देखिए ये बेस बना रहा है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट में ये ट्रेड हो रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तो डिस्करेजिंग इसीलिए है क्योंकि 62 से 65 का जोन जो है हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है क्रूड ऑयल में। आप यहां देख सकते हैं कई बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है। तो शॉर्ट सेलिंग करने में, ऑल्दो इसका ट्रेंड जो है वो बेरिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बेरिश है, फिर भी शॉर्ट सेलिंग करना रिस्की होगा क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो फेवरेबल नहीं मिलेगा। अब एमसीएक्स के ऊपर में क्रूड ऑयल को देखते हैं तो यहां भी वैसी ही सिचुएशन है। प्राइस बार बार यहां सपोर्ट ले रही है, एक 5600 पे बेस बनाया है, और अगर उसके नीचे भी आया तो बहुत ज्यादा कुशन नहीं है, 5400 पे फिर सपोर्ट है। तो यहां पर भी ये काउंटर ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी प्राइस जब तक 6500 के ऊपर ट्रेड नहीं होती है, तब यहां पर लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलेगा। एक नजर डालते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर पे। तो ये करेंसी पेयर आप देखिए, लास्ट वीक ने इसने एक ऑल टाइम हाई बनाया 85.12 का। मतलब भारतीय करेंसी इंडियन रुपीस डॉलर के प्रति कंसिस्टेंटली कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और यहां पर अगर हम देखें तो एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ है। ये देखिए राइजिंग वेज है जिसका बेस काफी बड़ा है, यानी करेंसी का अगला टारगेट जो है वो है 85.65। तो भविष्य में भी इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के प्रति कमजोर होने की संभावना है। ऑफ कोर्स एक करेक्शन हो सकता है क्योंकि रीसेंट टाइम में ये पैराबोलिक राइज है जो सस्टेन नहीं करेगा, कुछ करेक्शन होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो व्यू है वो बेरिश है। बेरिश व्यू है मतलब इंडियन करेंसी के वीक होने की संभावना है यूएस डॉलर के प्रति। मैंने आप लोगों से एक सजेशन मांगा था क्योंकि कमोडिटी मार्केट की इस वीकली एनालिसिस के वीडियो में इतनी सारी कमोडिटी को कवर करने में वीडियो एक तो लंबा हो जाता है, और जितनी डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए वो शायद नहीं हो पाती है। तो हमने सजेशन आपसे मांगा था कि किस तरह से हम स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मेंटेन कर सके। वीडियो की क्वालिटी से तात्पर्य है एनालिसिस की क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। तो मेरी ओर से एक सजेशन है कि हम गोल्ड एंड सिल्वर की एनालिसिस तो करें क्योंकि वैसे भी उसमें चार चार्ट हो जाते हैं, एक्सएयू यूएसडी का चार्ट, एक्सजी यूएसडी का चार्ट, और एमसीएक्स पे गोल्ड सिल्वर का चार्ट, और साथ में क्रूड ऑयल के चार्ट। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है गोल्ड सिल्वर एंड क्रूड का। और एक वीक में बीच में एक वीडियो लेके आए जिसमें बेस मेटल को कवर करें। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या सजेशन है, आपका क्या फीडबैक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का मुझे इंतजार होगा। और वैसे भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था लेकिन बहुत कम लोगों ने उसमें रिस्पॉन्स किया है, तो वहां पर भी जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि चैनल की स्ट्रेटजी को हम बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकें और जो चैनल के स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तरीके से इसका लाभ उठा सकें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, अतिशी।